हेलो प्यारे दोस्तों। तो आप सभी को तहे दिल से मेरा नमस्कार। तो अपनी सरस्वती क्लास चैनल के अंदर आपका सबका स्वागत है। और आज अपन पढ़ेंगे सेकंड क्लास मैथ, और जिसमें पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। सेकंड क्लास के अंदर अपन देखेंगे कि सर ये ऐसे ऐसे इसके अंदर क्या लगे। तो अपन ने सर इसके अंदर क्या देख ली, सर इकाई अंक देख लिया। सर इकाई अंक कैसे निकाला जाता है, सर इकाई अंक लास्ट का अंक क्या होता है, सर गुना में देख लिया, स्क्वायर में देख लिया, यानी वर्ग में, घन में, अपन ने सब तरह से देख लिया। अब अपन देखेंगे सर किसके अंदर, अब अपन देखेंगे सर इनके क्वेश्चन जो विभाजकता के नियम। सर अपन ने कल विभाजकता के नियम कल की क्लास में अपन ने देखे थे, और विभाजकता के जो नियम थे वो अपन ने सबने अच्छी तरह से पढ़े थे। विभाजकता के जो नियम होते हैं वो कंटेंट याद होने चाहिए सबको। क्या होने चाहिए? कंटेंट याद होने चाहिए कि सर इतने का विभाजकता का नियम ये है, सर इतने का विभाजकता का नियम ये है, इसमें ये लग सकता है, इसमें ये लग सकता है। तो आप सभी को आज मैं इनके बारे में क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ कि सर विभाजकता के जो नियम होंगे सर इनमें ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन लगते हैं। तो सर इनके बारे में अपन क्या करेंगे सर, बात करेंगे। सर क्या करेंगे अपन, बात करेंगे। तो देखो सर अपन करते हैं सर एक बार इसके बारे में बात कि सर ये है विभाजकता का नियम, और सर ये किससे पूर्णतः विभक्त हो रहा है? सर 11 से पूर्णतः विभक्त हो रहा है। कितने से सर? 11 से पूर्णतः विभक्त हो रहा है। और जो सर 11 का नियम जिसने अच्छी तरह से रट रखा होगा, यानी कि पढ़ रखा होगा, याद किया होगा, कल की क्लास में आप सभी ने देखा होगा, तो मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ इस क्लास में आप लोग इन क्वेश्चनों को कहीं भी कैसे भी नहीं छोड़ोगे, सबको एकदम फाड़ दोगे। तो देखो कैसे करेंगे। सर पहला जो क्वेश्चन है सर वो है अपना, सर ये 11 का विभाजकता का नियम दे रखा है। कितने का सर? 11 का। सर इसको कैसे करें? तो देखो सर कंटेंट देखो सर इसका, सर 57 57 57 3 और स्टार दे रखा है। क्या दे रखा है? स्टार दे रखा है। सर ये 57 3 स्टार जो दे रखा है सर इसको करें कैसे? सर इस अपन ने क्या लगाए थे सर, इसमें नियम लगाए थे कि सर फर्स्ट लो और सेकंड छोड़ो, थर्ड लो और फोर्थ छोड़ो, ऐसे ही लगाया था ना। यही तो है, एक लगाओ एक छोड़ो, एक लगाओ एक छोड़ो, एक लगाओ एक छोड़ो। यही तो 11 का विभाजकता का नियम कहता है। हाँ बिल्कुल सर। तो अपन ने एक छोड़ा, एक लिया। फिर अगली बार सर अपन ने फर्स्ट छोड़ा, सेकंड लिया, और फर्स्ट छोड़ा, सेकंड लिया। सर यही बात हुई थी। हाँ बिल्कुल, 11 के विभाजकता के नियम में यही बात होती है। फिर उसके बाद में सर इसने क्या कहा कि सर इस नियम के अनुसार अपन किसी प्रकार से अंकों को निकाल सकते हैं, यानी कि इसके आंसर को निकाल सकते हैं कि एक्स के स्टार के स्थान पर क्या अंक आए, ताकि ये कितने से विभक्त हो जाए? सर ये 11 से विभक्त हो जाए। अपन को इतना ही तो आंसर लेके आना। हाँ बिल्कुल सर। पहले क्या काम करें सर? पहले इन दोनों को जोड़ लें। तो पहले सर विषम संख्या, याद रखना विषम संख्या की बात करें और सम संख्या की बात करें, सम और विषम। ठीक है, ठीक है। तो देखो पहले अपन जोड़ते हैं सर अगली संख्या को, यानी कि 5 + 3। सर 5 + 3 कितने होते हैं सर? 8 होते हैं। सर उसके बाद में सर 7। सर इतना अब यहाँ देखना, यहाँ कंटेंट याद रखना कि सर आप लोग यहाँ कितने रखें, कि यहाँ कितने रखें कि अपना 8 बन जाए। क्या बन जाए सर? 8 बन जाए। स्टार की जगह क्या रखे कि सर 8 बन जाए। ठीक है। अगर सर ये बात आए सर स्टार की जगह अपन 1 रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल सर, अपन 1 रख सकते हैं। तो 7 + 1 कितना होता है सर? 8 होता है। कितना होता है सर? 8 होता है। अपन को ये पता चल गया कि सर अपन स्टार की जगह 1 रख दें तो बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा। लेकिन सर मैं अगर कहूं कि 1 की जगह सर और कोई भी अंक रखें, लेकिन वो कह रहा है सिर्फ सिंगल डिजिट रखें। क्या रखे? सिंगल डिजिट, यानी कि एक ही डिजिट होना चाहिए, न कि डबल हो। डबल कैसे? जैसे कि मैंने कहूँ सर यहाँ 12 रख दें, सर यहाँ 14 रख दें, सर यहाँ 15 रख दें, सर यहाँ 20 रख दें, सर यहाँ 27 रख दें, सर यहाँ 27 रख दें। तो सर ये नहीं रखने अपन को, ये ऐसे नहीं रखने। सिंगल डिजिट का मतलब है कि या तो 5 रखो या 8 रखो, यानी कि 1 से लेकर के 9 तक की जो संख्या है, जो अंक है, उनको कहते हैं अपन सिंगल डिजिट, यानी कि एक डिजिट रखना है। एक रखो या 2 रखो या 3 रखो या 4 रखो या 5 रखो या 6 रखो या 7 रखो या 8 रखो या 9 रखो, इनमें से कोई एक डिजिट रखना है, सिंगल डिजिट। ऐसे बोला है इसने। तब अपन क्या कर सकते हैं सर, इसमें अपन अंकों को योग करेंगे सर, हर एक में ऐसे ही डिजिट रखना है, न कि सर ये रखने हैं, न कि सर ये रखने हैं। ठीक है, बात आ गई समझ में? तो देखो बात क्या कहा कि सर अपन कितना अंक रखे कि सर यहाँ 8 आ जाए, या तो 8 आ जाए,
ये तो कितने आ जाए, 8 आ जाए। अगर 8 में आए तो अपन क्या करेंगे सर, 11 नहीं होता है, 11 की जो टेबल होती है सर, क्या होती है सर, टेबल होती है, उसमें से टेबल में से कोई भी अंक आ जाए, क्या सर, कोई भी अंक आ जाए, 11 की टेबल में से कोई भी अंक आ जाए, क्या आ जाए, 11 की टेबल में से कोई भी अंक आ जाए तो वो संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। या तो अंक सेम हो, या तो अंक समान हो, या अंक समान न होकर 11 की टेबल में से कोई भी अंक आ जाए। कब आता है सर, एक लिख लेना, एक नोट लगा के एक हेडलाइन लिख लेना। क्या लिखेंगे सर, वो हेडलाइन है कि विषम स्थान तथा सम स्थान, विषम स्थान तथा सम स्थानों पर आए अंकों का योग, क्या आए अंकों का योग या तो बराबर हो, या तो क्या हो सर, बराबर हो, या फिर उनका अंतर हो, या फिर उनका अंतर हो। और अंतर कितना होना चाहिए सर, अंतर या तो 11 लिख दे, या 22 लिख दे, या 33 लिख दे, या 44 लिख दे, या 55 लिख दे, या फिर 66 लिख दे, या 77, या फिर 78 लिख दे। कैसी होगा, नहीं सर, कितना सर, 11 लिख दे, 22 लिख दे, 33 लिख दे, 44 लिख दे, 55 लिख दे, 66 लिख दे, 77 लिख दे और 88 लिख दे, ठीक है, 99 लिख दे, और या फिर क्या लिख दे सर, 110 लिख दे। ये होता है सर अंतर, ये होता है सर अंतर, ठीक है। ये क्या होता है सर, अंतर होता है कि सर ये तो ये लिख दे अंतर में, या फिर उनका डिजिट क्या हो सर, सेम हो, तब तो वो 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। क्या होगी सर, पूर्णतः विभक्त होगी। तो सर इसका आंसर क्या होगा सर, इसका जो आंसर होगा ना, इसका आंसर सर, इसका आंसर होगा सर 1। क्या होगा सर, आंसर 1 होगा। क्या होगा आंसर, आंसर 1 होगा। बात आ गई समझ में, आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो याद रखना, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्या है सर, बहुत इंपॉर्टेंट। सर ये क्वेश्चन सारे आए हुए क्वेश्चनों को बता रहा हूं मैं, क्या आए हुए क्वेश्चनों को मैं आप लोगों को सामने लेके आया हूं। उसके बाद में सर देखें, सर यहाँ है सर, ये कह रहा है क्या सर, एक तो अंक क्या होना चाहिए सर, न्यूनतम होना चाहिए। इसने क्या है कि 63 स्टार 592, तो स्टार के स्थान पर क्या न्यूनतम अंक रखे ताकि वह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त हो। किससे सर, 3 से क्या हो सर, पूरी पूरी विभक्त हो। क्या ऐसी न्यूनतम संख्या रख सके, रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, रख सकते हैं आराम से। तो सर कैसे रखेंगे सर, देख लो एक बार सर, संख्या जमाइए पन्ने, 63 स्टार सर 592, 592 सर, ये अपने पास में संख्या है सर। 3 का विभाजक सर, विभाजकता का नियम सर, 3 का नियम क्या कहता है कि सर संख्या हो के अंकों का योग कर दो। क्या कर दो सर, संख्या हो के अंकों का योग कर दो। हाँ बिल्कुल सर, अपन क्या करेंगे, संख्या हो के अंकों का योग करते हैं। देखो योग करते हैं सर, ये सर कितने हो गए सर, ये हो गए सर कितने में, तो ये हो गए सर 14, तो ये हो गए 14 और 2 16 हो गए, 16 17 18 19 हो गए। 19 में सर अपन कितने जोड़ेंगे सर, 6 जोड़ते हैं, तो सर 25 हो गए। कितने हो गए सर, 25 हो गए। सर ये अपने पास में कितने आ रहे हैं सर, 25 आ रहे हैं। क्या रहे तो सर स्टार लगाया अपन ने, स्टार के स्थान पर क्या रखें कि ये 3 से पूर्णतः विभक्त हो। कितने से, 3 से पूरी पूरी विभक्त होनी चाहिए। स्टार के स्थान पर क्या जोड़े इसमें कि ये 3 से पूरी पूरी। हाँ सर, 3 से पूरी सर 2 जोड़ दो सर, 27 भी हो रहा है सर। उसके बाद में सर 3 जोड़ दो सर, क्या 28 हो रहा है। हाँ बिल्कुल सर, मैं कहूँ 3 जोड़ दो सर, वो सॉरी 8 जोड़ दो सर, 8 जोड़ दिए सर, क्या सर 33 भी हो रहा है। हाँ बिल्कुल हो रहा है। क्या सर ये अंक में 3 जोड़ दो, या फिर 2 जोड़ दो, या फिर 8 जोड़ दो। 8 जोड़ेंगे तो सर हो रहा है 3 से 11 या 33 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है सर। 3 जोड़ दो सर, 3 जोड़ दो, तो 3 जोड़ देंगे 12 36 होते हैं ना, होते कि नहीं होते, तो क्या सर 36 हो रहे हैं, नहीं सर, यहाँ कितने आएंगे सर, 28 आएंगे सर। 28 आएंगे तो आराम से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, अरे कटेगा कि नहीं, ठीक है कट जाएगा ना। उसके बाद कितने से, अब तुम पूछ रहे हो कितने से सर, सब बात जानते हो सर, इसके पीछे ये आ रहा है तो इससे काट दो सर, कट जाएगा, कट जाएगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा भाई, ठीक है। तो कितने से सर, 3 से कर लगाओगे सर 28 भी कटेगा सर। इसके बाद में सर 2 लगाओगे तो क्या सर 2 भी कटेगा इसमें, क्या सर 27 भी कटेगा इसमें। हाँ बिल्कुल कटेगा, बिल्कुल कटेगा, ठीक है। तो देखो सर, देखो सर, अब इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि सर न्यूनतम अंक की बात कीजिए,
किसकी सर, इसने न्यूनतम अंक की बात करी है कि सर न्यूनतम अंक रखो, क्या रखो सर न्यूनतम। क्या सर ये 8 न्यूनतम होता है क्या, नहीं होता। क्या सर 3 न्यूनतम होता है कि नहीं होता। तो सर न्यूनतम कौन है सर, 2 है। तो यहाँ इसकी जगह क्या लिखेंगे सर, 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर, 2 लिखेंगे, 2। और 2 लिख गए तो सर कितने हो गए सर, 27 हो गए। और 27 का सर 3 से पूरे पूरे कट रहा है, कितनी बार सर, 9 तिया 27 हो गए, 9 तिया 27 होते हैं। ठीक है, आ गई। ठीक है, 9 तिया 27 यानी कि 3 से संख्या क्या होगी सर, पूरी पूरी कटेगी। तो सिर्फ इसका आंसर जो होगा ना सर, इसका आंसर जो इसका आंसर होगा सर, क्या होगा सर, आंसर जो होगा इसका वो सर 2 होगा। क्या होगा सर, आंसर इसका 2 होगा, डिजिट 2 होगा। ठीक है, ऑलरेडी समझ में आ गई। फिर उसके बाद में सर अगले क्वेश्चन की बात की जाए सर, तीसरे नंबर की। कौन से नंबर की सर, तीसरे नंबर की अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। सर तीसरा नंबर क्या कह रहा है, सर तीसरा नंबर कह रहा है कि सर अपने पास में संख्या क्या है, संख्या है सर 36 x 5x। तो x के स्थान पर क्या अंक रखे, क्या अंक रखा जाए जो संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, 9 से पूर्णतः विभक्त। अब सर अपन ने एक 1 स्टार का यानी कि 1 खालिस्तान की जी का तो देख ली, लेकिन सर यहाँ तो 2 आ रहे हैं सर, यहाँ पे तो 2 आ रहे हैं, एक तो एक ही रहा और एक ही रहा, इनकी बात होगी। सर यहाँ तो 2 है, अब क्या सर यहाँ पे 2 स्टार रखे, सर आपने तो मना किया था 2 नहीं रखने चाहिए और सेम सेम। ठीक है सर, अपन देखते हैं अब कैसे होगा ये सोल्व। देखो अब यहाँ बात करते हैं सर इसकी बात करते हैं। तो सर इसने कहा कि 9 का विभाजकता का नियम जिसको याद होगा, किसका, 9 का विभाजकता का नियम जिसका याद होगा, जिसके याद होगा वो आराम से इस सवाल को कर जाएगा, वो आराम से इस सवाल को कर जाएगा। तो सर 9 का विभाजकता का नियम क्या है सर, 9 का विभाजकता का नियम यही है क्या, कि जो संख्या, या तो संख्या का योग कर दो, क्या कर दो सर, संख्याओं का योग कर दो, संख्याओं का योग कर दो। अगर संख्याओं का योग नहीं कर रहे, अगर संख्याओं का योग नहीं कर पा रहे तो अपन एक काम और इसमें कर सकते हैं। ठीक है, या तो संख्याओं का क्या कर दो, योग कर दो, और संख्याओं का योग करने के बाद में सर 9 का भाग दे दो। ठीक है, अब इसको देख लो, देखो यहां लिखा सर अपन ने 36 लिखा, फिर सर x लिखा, फिर सर 5 लिखा, फिर सर x लिखा। सर इनको जोड़ दो, सर इनको जोड़ दो, सर 11 हो गए, 11 हो गए। तो सर यहाँ कितने हो गए सर, 14 हो गए। अब 14 यहाँ है सर, कितने से सर, 9 से। सर स्टार है, प्लस करेंगे सर x, और प्लस करेंगे सर 2x, 2x प्लस करेंगे अपन कितने सर, 2x, यानी कि दोनों x के स्थान पर अपन क्या क्या रखें, ताकि ये कितने से सर, 9 से कट जाए। सर कितने से कट जाए सर, ये 9 से कट जाए। तो देखो सर, अगर ये 9 से कटेगा तो दोनों की जगह अपन क्या रखेंगे सर, 36x 5x है। तो मैं कहूं सर, क्या 2x की जगह सर 2 लिख दूं, क्या 2x की जगह सर मैं क्या लिख दूं, 2 लिख दूं। क्यों सर, अगर मैं कहूं 9 एकम 9, क्या सर 9 से 18 कटा है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। क्या मैं कहता हूं सर यहाँ पे 9 दूनी कितना रखे सर, 18। क्या 9 दूनी 18 रख दे, 9 दूनी 2 यहाँ रख दे, 2 यहाँ रख दे, तो दोनों जगह 2 रख देंगे। तो सर कितना, एक एक डिजिट तो आ रहा है यहाँ पे, एक डिजिट यहाँ, एक डिजिट में यहाँ, तो सर कितने हो गए 18। 9 दूनी 18, या 9 तिया सर 27 होते हैं, कितने होते हैं सर, 27 होते हैं। तो मैं कहता हूं सर 14 में कितने रखेगी 27 हो जाए, 14 में कितने रखेगी सर, 27 हो जाए। तो मेरे को एक बात बताऊं सर, यहाँ कितने हैं सर, यहाँ, अब यहाँ इससे ज्यादा रखना पड़ेगा। तो सर यहाँ अगर इससे ज्यादा रखें तो 8 और 4 तो 12 ही होते हैं, 8 और 4 तो 12 ही होते हैं। जब यहाँ 12 हो गए तो मेरे को पक्का पता है भाई इतने 12 नहीं रख सकते, और नहीं रख सकते तो ये खेल खत्म हो गया यही। तो अपन क्या रखेंगे सर, 2 ही रखेंगे। क्या रखेंगे सर, 2 ही रख सकते हैं। तो यहाँ रख लो सर 2, यानी कि 2 यहाँ रख दो और 2 यहाँ रख दो, 2 यहाँ और 2 यहाँ। तो सर यहाँ कितने हो गए सर, यहाँ पे हो गया सर, ये यहाँ पे हो जाता है सर 18, और 18/9 कर देते हैं, और 18/9 करते हैं तो सर पूर्णतः कटा कि नहीं कटा। 18 दूनी कितने होते हैं सर, 36 होता है। अरे 18 दूनी 36 होते हैं, उल्टा बोल दिया, 9 दूनी 9 दूनी 9 दूनी 9 दूनी 18 हो गए, और 9 दूनी 18 हो गए। तो आंसर भी क्या है सर, इसका आंसर भी जो होगा ना, आंसर भी वही 2 होगा। कितने हो गए सर, आंसर भी इसका 2 होगा। यहां तक सबको बात समझ में आ गई, इसकी क्लियर बात, पॉइंट पकड़ लिए इसकी क्लियर बात कि सर अगर 2x आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 8 आए, 20 आए, 25 आए, जितने भी x आएंगे अपन सबका इसी प्रकार से करेंगे। लेकिन इतना नहीं आता, इतने या इतने ही आते हैं। पेपर के अंदर आए क्वेश्चनों को अपन रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगली बात,
अगला क्वेश्चन क्या है सर? अगला क्वेश्चन क्या है सर? अगला क्वेश्चन है सर 93M 43M, सॉरी 93M और 43M, ठीक है, 93M और 43M क्या है सर? 43N है, ठीक है, 43N है सर। अपन इसकी बात करें, अपन इसकी बात करें, देखो यहां भी, यहां 93M 43N, यह संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए। तो यह संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो तो n माइनस सॉरी m माइनस n का अधिकतम मान क्या रखे? m माइनस n का यानी कि m और n का अधिकतम मान क्या हो कि ये 9 से पूरी पूरी विभक्त हो जाए। इतनी बात सबको समझ में आ गई? हाँ बिल्कुल सर, इतनी बात अपन को सबको समझ में आ गई। अब इसके सवाल को सोल्व करते हैं कि इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो इस सवाल को सोल्व करने का अपन तरीका देखते हैं। क्या देखते हैं सर? तरीका अपन देखते हैं। क्या देखेंगे? तरीका देखते हैं। देखो क्या है अपने पास में इसका तरीका। तो देखो सर अपन क्या कर देंगे सर, 9 का जो विभाजकता का नियम कहता है अपन वही रूल करते हैं, जिसको याद है वो कर देगा। तो देखो सर यहाँ क्या है सर 9, और 9 कह रहा है कि सर इनका योग कर लो। क्या कर लो सर? इनका योग करते हैं सर। देखो 9 3M M 4 3 4 3M, ठीक है, इनके क्या करते हैं सर? योग करते हैं। सर योग करो सर, कितने हो गए सर? 12 हो गए। 12 हो गए तो सर 4 कितने हो गए? 16 17 18 19 कितने हो गए सर? 19 हो गए। कितने हो गए? 19 हो गए। अब यहां कह रहा है कि 19M माइनस 19N, और बटा कितना सर? 9। बटा कितना सर? 9। अब इसने कहा कि सर m माइनस n इनकी जगह क्या रखा जाए कि अपना 9 से पूरी पूरी तरह क्या हो जाए सर? विभक्त हो जाए। हाँ बिल्कुल सर अपन रखेंगे। तो सर यहां देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी कि 9 दूनी 18, 9 तिया 27, क्या 8 रखे? 8 रखे इसमें। क्या अब मैं कहूं अधिक से अधिक संख्या रखे, बड़ी से बड़ी? इसने कहा कि अपन इतना मान रखेगी क्या है, ठीक है। तो इसमें देखो सर मैं क्या रखूं यहाँ कि 9 तिया 27, 9 चौको 36, ठीक है, 9 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौको 36, 4 9 36। तो यहां सर 36 बन जाएगा। कितना बन जाएगा सर? 36 बन जाएगा। कैसे सर? अगर मैं कहूं कि सर मैं इतना रखूं और यहां मेरे को इतना बनाना है तो मैं क्या करूंगा? तो यहां देखो अगर मैं इस बात की आपसे बात कहूं कि मैं इतने में से क्या घटा दूं सर? इतना घटा दूं, तो इतने में से अगर इतना घटाऊंगा तो मेरे पास में डिजिट 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। अगर डिजिट 1 है मेरे पास में, अगर डिजिट 1 है यानी कि मैंने कहा सर मैं 9 में से 8 घटा दूं। कितना घटा दूं सर? मैं 9 में से 8 को घटा दूं तो मेरे पास में डिजिट 1 आ रहा है। सब एक डिजिट आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल सर मेरे पास में डिजिट 1 आ रहा है, बल्कि वो अपने काम में नहीं आएगा, वो अपने काम में नहीं आता, क्योंकि 1 रखेंगे फायदा नहीं है, 1 रखेंगे फायदा नहीं है, 7 रखेंगे फायदा नहीं है, 8 या 0, 8 और 0 रखेंगे। यानी कि मैं कहता हूं कि यानी कि अगर मैं कहूं सर 8 और 1 रख दे, 8 और 1 रख दे, बिल्कुल नहीं रख सकते सर। 8 8 रख दे, नहीं रख सकते, क्योंकि ये तो दुगने हो जाएंगे और 9 से कटेंगे नहीं, और जो संख्या 9 से नहीं कटेगी, अरे सर 8 यहाँ रखेंगे, 8 यहाँ रखेंगे, माइनस करेंगे तो सर वही 19 बचेगा कि नहीं बचेगा? वही 19 बचेगा ना। और सर यहाँ अगर मैं कहूँ 8 और 1 रख दे, अगर 8 और 1 रख देंगे तो मेरे को बताओ सर क्या यहाँ 35 बचेगा? और 35 9 से विभक्त है क्या सर? नहीं है, नहीं है ना। तो यहाँ क्या अपन ऐसे रख सकते हैं सर? अपन रख सकते हैं 8 और 0। अगर मैं 8 में से सर 0 को घटाऊं तो क्या मेरे पास में 8 ही होगा? कि मेरे पास में 8 ही होगा कि नहीं होगा? 8 ही होगा ना। तो मैं लिखता हूं सर m की जगह तो मैं लिखता हूं सर 8, तो m की जगह तो सर मैं लिखता हूं, देखो 19 या प्लस करने हैं इसको, 19 8 प्लस माइनस 0, तो मैं यहां करता हूं सर माइनस 0 और बटा 9 बराबर 36 बटा 9, 36 बटा 9, ठीक है, 36 बटा 9। एक मिनट, 36 बटा 9, हाँ सही है। तो 36 बटा 9, तो 3 बार कटा, कितनी बार कटा? यानी कि पूरा पूरा ये कट चुका है, पूरा पूरा ये कट चुका है, क्योंकि 0 माइनस घटेगा ही नहीं, कोई 0 को घटा दो बचेगा तो उतना ही।
अगर मैं कहता सर यहाँ इतना रखो, सर यहाँ 8 रखो, यहाँ 8 रखो, अगर 8 में से 8 गए तो सर 19 में नहीं जा रहा, सर मैं कहूँ यहाँ 7 रखो, यहाँ 1 रखो, तो क्या ऐसे चल जाएगा सर? उससे मतलब क्या है कि उससे मतलब क्या है, वहां एक माइनस करा रहा है। ध्यान रखो किसका चिन्ह लग रहा है सर? माइनस का। और जहां चिन्ह माइनस करा रहा हो वहां अपन को एक रखना ही नहीं है सर। आगे भी बैठ के भेजे मेरे दिमाग में, ठीक है। तो ये अपने क्वेश्चन है, ये अपने मेन सवाल है, इनके स्क्रीनशॉट या अपने नोट में उतार लें अच्छी तरह से, ठीक है। अगर ये आप लोगों को समझ नहीं आए तो अपन आगे और भी सवाल कराने हैं, उनमें अपन लोग समझेंगे, ठीक है। आगे और भी अपन सवाल कराने हैं तो उनके बारे में वो भी अपन जानेंगे। पहले इनको देख लो, अच्छी तरह से उतार लो, ठीक है। देखो आगे अपन करते हैं सर अगले सवाल, आगे अपन करते हैं सर अगले सवाल। और आगे सवाल जो होंगे सर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, उनको आप लोग अच्छी तरह से कर लें, ठीक है। आगे अपन सवाल करेंगे सर अगले। देखो सबको समझ में आ रहा है ना? सबको क्लियर समझ में आ रहा है ना? तो देखिए सारे बच्चे ध्यान से में लाइक करें, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करें, क्लास को लाइक दें। ताकि मुझे लगे कि हाँ सभी बच्चों को समझ आ रहा है, सभी बच्चों को समझ आ रहा है। तो अपनी क्लास में लाइक का बटन दबाएं और लाइक दें सभी। देखो अब अगला सवाल सर मैं लिखता हूँ, अगला सवाल लिखता हूँ। और अगला सवाल जो होगा सर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को करने हैं, ठीक है। अब देखो मैं बुक में से लिखूंगा सवाल, ठीक है सर। मैं इस बुक के अंदर से क्या लिखूंगा सर? ये मेरी नोट है, इस नोट के अंदर से, इस नोट के अंदर से क्या लिखूंगा? मैं सवाल लिखूंगा, ठीक है। देखो देखो सवाल देखो, सवाल नंबर 1 सर ये कह रहा है 3 अंकों वाली एक संख्या। क्या सर? 3 अंकों वाली एक संख्या। तो 3 अंकों वाली एक संख्या, 3 अंकों वाली एक संख्या 4 1 3 को 3 अंकों वाली 3 अंकों वाली 3 अंकों वाली सॉरी 3 अंकों वाली अंकों वाली 3 अंकों वाली दूसरी संख्या, दूसरी संख्या 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984 में जोड़ने पर, में जोड़ने पर 13B 7 प्राप्त होता है, होता है प्राप्त होता है, जो 11 से जो 11 से जो 11 से पूर्ण जो 11 से पूर्ण विभक्त है, जो 11 से पूर्ण विभक्त है, जो 11 से क्या है? पूर्ण विभक्त है। तब 3A प्लस 4B क्या होगा? क्या होगा? ये अपना क्या है? एक सवाल है। ये अपना क्या है? एक सवाल है। तो इस सवाल को अपन क्या करेंगे सर? इस सवाल को अपन करेंगे, ठीक है। इस सवाल को अपन करेंगे, तो इस सवाल को सर अपन करेंगे अच्छी तरह। क्या करेंगे सर? अच्छी तरह इस सवाल को अपन करते हैं। देखो देखते हैं। तो अब इस सवाल को करने का तरीका क्या है वो देखेंगे। बिल्कुल सर। तो देखो मैं सर यहां लिख देता हूं सर ऑप्शन, आप लोग भी एक बार इस सवाल को करें।
आप लोग भी करके देख लो। अगर ये आपसे सवाल हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो अपन तो कर ही रहे हैं सर। ऑप्शन में अगर मैं लिखूं सर, ऑप्शन लिखूं सर मैं इसके 31, ऑप्शन बी में लिखूं सर, ऑप्शन बी में लिखूं सर मैं, ऑप्शन बी में लिखूं सर 35, ऑप्शन सी में लिखूं सर, ऑप्शन सी में लिखूं सर मैं 37, और ऑप्शन डी में लिखूं सर मैं 39, 39। ठीक है, ये क्या है सर, अपने ऑप्शन है। और इन ऑप्शनों के द्वारा, इन ऑप्शनों के द्वारा अपन क्या करेंगे सर, इसे हल करेंगे। क्या करेंगे सर, हल करेंगे। तो देखो सर, इसने कहा है कि 3 अंकों की, क्या सर, क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना, क्वेश्चन को जैसे क्वेश्चन बोलते हैं वैसे सवाल को जमाते चलो। जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसे अगर क्वेश्चन को जमाते चलोगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक होता चलेगा, क्वेश्चन वैसे के वैसे होता चलेगा। बस इसमें कुछ नहीं है, गुणा भाग जोड़ बाकी करना होता है सबसे ज्यादा तो, और वो अपन से आता भी है और नहीं भी आता। ठीक है, तो वो बात करते हैं। देखो, अगर मैंने कहा, ये सवाल ने कहा मैंने, तो क्या 3 अंकों वाली एक संख्या है। क्या है सर, 3 अंकों वाली एक संख्या है, यानी कि फर्स्ट डिजिट है, और एक संख्या है, वो क्या है सर, वो है सर 4A3। क्या है सर, 4A3 है को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या में, यानी कि 3 अंकों वाली सर दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या कितनी है सर, ये है, इसको क्या सर जोड़ दिया जाए। इसको सर जोड़ देंगे इसके नीचे, किसके नीचे सर, इसके नीचे। क्या है सर, 9,9,8,984। सर इसको क्या है सर, जोड़ दिया जाए। जोड़ने पर सर ये अंक प्राप्त होते हैं, 13, 20, 7 अंक प्राप्त होते हैं। तो इसने कहा कि सर अंक को क्या किया सर, जोड़ा, और जोड़ने पर सर अपने पास में 13 x कितना सर, सर 7, यानी कि x नहीं है सर, यहाँ b है। क्या है सर, 13b 7 अंक प्राप्त होते हैं, 13b 7 अंक प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं सर, 13b 7 अंक प्राप्त होते हैं। अब अपन कहते हैं कि सर इस b की जगह क्या लिखा जाए, इस b की जगह क्या लिखा जाए कि अपन को a का आंसर पता लग जाए, और इस a की जगह क्या लिखा जाए कि अपन को b का आंसर पता लगे। सर सिर्फ जोड़ना ही तो है इसमें, जोड़ना ही तो है, और यहाँ जोड़ेंगे तो सर शेष बचेगा। तो सर मेरे को बताओ, यह 13 है क्या, हाँ बिल्कुल यहाँ 13 है, और यहाँ जब 13 ऐसे की ऐसे लिख रहा है, यहाँ 7 ऐसे की ऐसे लिख रहा है, 4 3 7 और 9 4 13, तो सर सिंपल सी बात है कि यहाँ कितना आना चाहिए, यहाँ ऐसा क्या आए कि संख्या ज्यादा बड़ी क्यों लो सर, छोटी रख लो अपने। सर क्या रख लो सर, छोटी रख लो। तो छोटी एक डिजिट लेता हूं सर मैं यहाँ, सर यहाँ लिखता हूं सर मैं, क्या सर मैं यहाँ लिखता हूं 13,9,7। तो सर मैंने b की जगह क्या लिख दिया सर, 9 लिख दिया। कितना लिख दिया सर, मैंने b की जगह सर 9 लिखा। तो सर मैंने कहा कि मैंने कहा कि सर b का तो मेरे को पता लग गया सर, 9 आया। कितना आया सर, 9 आया। तो मैं कहता हूं सर a का कितना आएगा। सर बात तो यही है कि सर 9 का अगर ये आया, तो मैंने कहा अगर b का मान अगर ये 9 है, तो मैं कहता हूं सर a का मान क्या होगा। अगर सर ये a का मान की बात कर रहा है, अगर सर ये a का मान की बात कर रहा है, तो बच्चों देखो a का मान कैसे निकालना है। तो a का मान निकालना है तो अपन को बताओ, यहाँ कितना है सर, 9 है। अब मेरे को बताओ, यहाँ अगर 2 जोड़े तो क्या सर 9 होगा। सर यहाँ तो 10 हो रहा है। क्या सर मैं 3 जोड़ू तो यहाँ क्या 9 हो रहा है, नहीं सर ये तो 12 होगा। तो सर 9 जोड़ेंगे तो सर 1 आएगा, और 8 और 1 कितना हो गया सर, 9 हो गया। कितना हो गया सर, 9 हो गया। अगर मैं कहूं सर यहाँ बड़ी संख्या ले, अरे सर नहीं, ओनली 4 डिजिट क्या आना चाहिए सर, 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, अगर डिजिट 1 आया तो सर मैंने कहा कि सर एक डिजिट 1 लेना है ना कि 2। न तो यहाँ पे 12 ले सकते थे, न यहाँ पे 18 ले सकते थे, न यहाँ पे 13 ले सकते थे, न 30 ले सकते थे, न 40, न 50, न यहाँ से के 98 97 या 78 या 78 या 21, ये कोई भी संख्या पर नहीं लिख सकते थे। ओनली फॉर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन संख्याओं के अलावा यहाँ एक ही इनमें से संख्या ले सकते हैं। इन संख्याओं के अलावा यहाँ इनमें एक ही संख्या ले सकते हैं। अब यहाँ लेंगे अपन 9। अब सर यहाँ भी तो ले सकते हैं। अगर सर मैंने यहाँ 3 लिया, यहाँ सर 3 लिया, तो इसको जोड़ दो इसमें, इसको जोड़ेंगे इसमें, तो सर कितना आएगा सर, इसको इसमें जोड़ दो तो सर कितना आएगा। सर मैंने कहा अगर मैं यहाँ 3 को इसमें जोड़ दूं तो सर 12 आया, मैंने 12 लिखा है। क्या सर मैं 12 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकते।
ओके, तो ये बात आ रही है सर, इतनी सी बात आ रही है। तो मैंने कहा सर यहाँ क्या लिखना है सर, एक लिखना है। अब मैंने सर यहाँ एक लिख दिया, क्या लिखा सर, मैंने एक लिखा। तो यहाँ मैंने कहा सर ए का मान क्या आ गया सर, मैंने कहा ए का मान क्या है सर, ए का मान सर मैंने कहा एक आ गया, क्या आ गया, ए का मान सर एक आया। अगर सर ए का मान एक है, ए का मान एक है, तो अपना यहां तक तो सवाल हो चुका क्लियर, यहां तक तो अपन को कोई दिक्कत नहीं है। अब सर दिक्कत कहाँ आती है सर, दिक्कत अपन को आ रही है क्या पे सर, अब 11 से विभक्त तो है पूर्णतः, लेकिन सर 11 से विभक्त कब होगी, जब सर इनको करेंगे। अब सर इनको कैसे करेंगे, तो इनको करने का देखो तरीका। तो सर अपन को इनको तरीका क्या है सर, यहां लिख दो 3, ए का क्या है सर एक, ए का क्या है सर एक, यह है प्लस, यहां बी का क्या है सर, बी का है 9, क्या है 9। अब 27, 9 दिया 27, 9 चौको 36, 9 चौको 36। क्या अपनी किसी सवाल के अंदर गड़बड़ी हुई थी क्या, 9 चौको 36, क्या 27 कट रहा है ना उसमें, सवाल के अंदर उसमें 27 कट रहा था ना, यानी कि 14 आया था, 19 आया था, 19 और एम और एन 18 था अपन को, है ना। तो उसमें 27, तो उसमें कितना जोड़े कि संख्या डिजिट एक हो, और संख्या अगर एक होगी तो अपन जोड़ सकते हैं, यानी कि उस 27 को तो जोड़ ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि संख्या डिजिट कटेगी ही नहीं, और संख्या डिजिट नहीं कट रही, तो अपन को वही 8 माइनस 0 रखना है, क्योंकि अब संख्या डिजिट अगली कटती है उसमें, और अगली कटती है तो वो रखेंगे, ठीक है। तो अगली कटेगी तो वो रखेंगे, तो आराम से वो सवाल हो सकता है, ठीक है। इतनी बात होती है, हाँ सही था वो, कोई दिक्कत नहीं है, वो सही था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर 9 चौक को सर 36 हो गया, 4 आम 36 हो गया ना। फिर उसके बाद में सर यहाँ कितना लिखे सर 3, अब यहाँ इतना है, यहाँ इतना है, तो सर इनको जोड़ दो। सर इनको जोड़ा तो सर क्या यही आंसर आएगा अपना, सर क्या इसमें यही आंसर आ रहा है क्या, सर इसमें यही आंसर आ रहा है क्या, मेरे को बताओ सर, यही आंसर है क्या, हाँ बिल्कुल सर अपना यही आंसर है, बिल्कुल सर अपना यही आंसर है। तो मेरे को बताओ इसमें से ये आंसर किसमें है सर, ये आंसर किसमें है सर, मेरे को बताओ 31 ये गलत हो गया सर, ये बी 35 गलत हो गया सर, 37 ये गलत हो गया सर, डी आंसर यानी कि डी वन जा डॉग, डी फोर डॉग अपना, ये अपना राइट आंसर होगा, ये अपना क्या होगा सर, राइट आंसर होगा, ये अपना राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ अपना इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, इस क्वेश्चन के अंदर किसी को दिक्कत हो तो मेरे को बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर किसी को अगर दिक्कत हो तो मेरे को, अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए तो किसी को दिक्कत होगी क्या, नहीं होनी चाहिए, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक सारे सवाल अपने राइट होने चाहिए, ठीक है। अब देख लो इस सवाल को एक बार नोट कर लो और इसे या तो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अपन को याद रहे, ठीक है। तो देख लो अच्छी तरह से, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अपने पास में क्या सर, देखो अगला क्वेश्चन की अगर अपन बात करें सर, अगला क्वेश्चन क्या है सर, अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है अपने पास। अगला क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से मैं बोल रहा हूं आप करना, मैं बोल रहा हूं आप करते चलना, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, संख्या 18 से विभक्त होगी, 18 से क्या होगी, विभक्त होगी। तो मेरे को बताओ निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त होगी, और मैं आप लोगों को ऑप्शन देता हूं, मैं आप लोगों को ऑप्शन देता हूं, ठीक है, मैं आप लोगों को ऑप्शन देता हूं। तो देखो एक बार क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, क्या सर, निम्न लिखित में से, निम्नलिखित में से, निम्न में से या निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, कौन सी संख्या, कौन सी संख्या 18 से, 18 से विभक्त होगी, विभक्त होगी, ठीक है। ये अपनी सवाल है। अब देखो सर 18 से विभक्त होने की बात कर रहा है सर, मैं यहाँ ऑप्शन में देता हूं सर, मैं यहाँ ऑप्शन के अंदर देता हूं सर ए में, सर मैं लिखता हूं सर
65042। सर बी में लिखता हूँ 6640255। सर सी में लिखता हूँ, सर सी में लिखता हूँ 25 25 25 0 0 4 3। सर डी में लिखता हूँ, सर डी में मैं लिखता हूँ सर 65 65 0 43 65 0 43। ठीक है, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या है सर, सवाल है। ये अपने क्या क्या है सर पास में, ये अपने पास में सवाल है। ये सर कह रहा है ये क्या कह रहा है सर, देखो ये क्या कह रहा है सवाल, देखो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त होगी। यानी कि इसने कहा है कि 18 से विभक्त क्या होगी। एक बार आप लोग इस सवाल को करें, फिर मैं अगला क्वेश्चन भी इसके अंदर एक बार ऐड कर देता हूँ, लारे लारे दोनों क्वेश्चन कर देंगे। ठीक है, तो कौन सी संख्या, यानी कि निम्न निम्न में से कौन सी संख्या, कौन सी संख्या 24 से, कौन सी संख्या 24 से पूर्ण पूर्ण विभक्त विभक्त होगी, विभक्त होगी। ठीक है, विभक्त होगी। देखो अब यहां भी ऑप्शन दे देता हूं मैं, यहां भी मैं ऑप्शन आप लोगों को दे देता हूं। सर 31 31 25 31 25 736। बी सर 31 25 31 25 25 732। सर 31 25 732। सर सी सर 31 25 31 25 733। सर डी, सर डी जो होगा सर वो होगा अपने पास में, सर वो होगा 31 25 367। ठीक है, ये अपने पास में सर ऑप्शन है, ये अपने पास में क्या है सर, ऑप्शन है। तो अपन इस क्वेश्चन को अब सॉल्यूशन करते हैं सर। कैसे सर, जिसने कहा कि 18 से विभक्त होनी चाहिए, सिंपल सी बात है कि सर 18 से क्या होनी चाहिए, विभक्त होनी चाहिए। और मैंने आप लोगों से एक ही बार बोल दिया कि सर 11 से जो भी कोई अलग संख्या आए, जो भी सम संख्या आ रही हो, क्या आ रही हो सर, जो भी सम संख्या आ रही हो उन्हें तोड़ लो। क्या कर लो सर, तोड़ लो उन्हें। अगर सम संख्या टूट रही है और उन्हें तोड़ा जा सकता है, लेकिन विषम संख्या नहीं टूट सकती। ठीक है, तो अपन कहते हैं कि सम संख्याओं को क्या कर लो सर, तोड़ लेते हैं। और सम संख्या जब टूटेगी तो देखो सम संख्या कैसे टूटती है। सर मैंने कहा सर मेरे पास में 18 है और मैं 18 को तोड़ लेता हूं सर। क्या कर लेता हूं सर, मैंने तोड़ा। और सर 18 को जब मैंने तोड़ा तो सर ऐसी संख्या में तोड़ा जाए कि आपस में वो दोनों संख्या कटे रहे, आपस में वो दोनों संख्या कटती नहीं हो। अब मैंने कहा सर 18 से कटेगी क्या, बिल्कुल 18, तो 18 से 18 एकम 18, बिल्कुल 18 से कट रही है। मैंने कहा सर 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, क्या ये कटेगी क्या, बिल्कुल नहीं कटेगी सर। क्या 9 2 से कट रहा है, नहीं। क्या 2 9 से कट रहा है, नहीं कट रहा। ठीक है, क्या मैंने कहा सर मैं इसे 5 से और 3 से, 5 या 15 या 15 3 ही 15 15 30 15 30 45 होते हैं ना, कि मैं सर इसे कर सकता हूँ, ये तो है ही नहीं 45 तक, नहीं कर सकता। तो देखो यहां मैं काटूंगा सर 9 इंटू 2 से, 9 इंटू 2 से काटूंगा, कितने से सर, 9 इंटू 2 से काटूंगा, कितने से काटूंगा, 9 इंटू 2 से काटूंगा। तो देखो 9 इंटू 2 से अपन अगर इस सवाल को काटते हैं तो इसमें अब सर संख्या क्या होगी सर, 9 का नियम क्या कहता है सर, अपन को नियम याद है, अपन लगा सकते हैं सर। अगर नियम याद नहीं होंगे अपन नहीं लगा पाएंगे, अगर अपन को नियम क्लियर याद है अपन नियमों को लगा लेंगे अच्छी तरह से, अगर याद होगा तो। ठीक है, अगर अच्छी तरह से याद होगा तो अपन क्या कर देंगे सर, नियमों को लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नियमों को लगा सकते हैं। तो बताओ सर 9 का नियम क्या है,
सर बात है सर नो के नियम की। तो देखो सर नो का नियम होगा क्या। सर नो का नियम वही है कि सर संख्याओं का योग, और संख्या को योग करने के बाद में सर नो का क्या दे दो सर, भाग दे दो। क्या दे दो सर, भाग दे दो। मैं करता हूं सर इस संख्या में, देखो सर कितने हो गए सर, कितने हो गए 11, 11 और 2 कितने हो गए सर 13, या फिर 15 16 17, सर 17 हो गए। क्या सर 17 9 का जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो सर ये संख्या तो वैसे ही नहीं होगी, सर ये संख्या तो वैसे ही नहीं होगी। 2 से पूरी पूरी है क्या सर, हाँ बिल्कुल सर 2 से पूरी पूरी कट रही है, लेकिन 9 से नहीं कटी। अरे सर 2 से अगर पूरी पूरी दो संख्या, अंतिम दो संख्याओं में अगर, यही तो नियम कह रहा है। 2 का नियम क्या कहता है देखो, 2 का नियम यही तो कह रहा है कि अंतिम दो अंकों में, अंतिम दो अंकों में 2 का भाग चले जाए तो उस पूरी संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग चले जाता है। ये तो है ना 2 का नियम। तो 2 का जा रहा है कि नहीं, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 21 दूनी 42 हो रहा है, 21 दूनी 42। ठीक है सर, यहाँ 9 का नियम नहीं लग रहा था, मैंने काट दिया। सर यहाँ देखो सर क्या है, यहाँ 9 का लग रहा है सर, क्या यहाँ 2 का लग रहा है सर। अपन को पता है कि सर यहाँ 2 का तो लग ही नहीं रहा सर, 2 का लगेगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक बच रहा है, शेष नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। क्या सर यहाँ 9 का लग रहा है क्या सर, 9 का कैसे लगेगा सर बताओ, यहाँ 9 का नियम बताओ कैसे लग रहा है सर। 9 का नियम लगेगा क्या सर, देखो 6 4 10, 10 10 10 और 5 15 15 16 17, सर 17 है सर, नहीं लगेगा सर, नहीं लगेगा। एक मिनट ऑप्शन दोबारा देख लेता हूँ, कहीं गड़बड़ी तो नहीं होगी ऑप्शनों में। दो से नहीं होगा, तो क्या ये 18 से विभक्त होगी क्या सर। सर ऑप्शन तो सही है, ऑप्शन तो ये 2 से नहीं है तो नहीं है, ठीक है 2 से नहीं है तो नहीं है। तो पूरी संख्या निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त होगी, 18 से विभक्त होगी। तो इसमें कहा है सर 8 से ही जाएगी, तो सर योग किया 3 भागों में, तो सर ऐसे होगा। ये क्या चक्कर है, संख्या सारी सेम सेम दे रखी है इसमें, हाँ ये अलग अलग है, यहाँ अलग नहीं है, यहाँ अलग एक है ना। तो चल करके देख लेते हैं सर। यहाँ 9 का नहीं जा रहा सर, यहाँ 9 का नहीं जा रहा, ठीक है सर। यहाँ 9 का नहीं जा रहा, ठीक है सर। सर ये 18 से विभक्त नहीं है सर, ये अभाज्य हो सकती है, याद रखना अभाज्य यानी कि जिसमें भाग नहीं जा रहा, क्या हो सकती है, नहीं सर कोई नहीं हो सकता, ऐसा कोई नियम नहीं है, ठीक है। उसके बाद में सर इनमें क्या नियम होगा सर, अभी तो क्या अपन ने अभाज्य या किया सर समय सर संख्या देखी है कि नहीं देखी, तो अभी देखेंगे अपन आगे, अब इसी को ही पढ़ेंगे। सर यहाँ देखो सर, यहाँ क्या अपने 2 का भाग जा रहा है क्या सर, सर नहीं जा रहा। क्या सर जा रहा है, बिल्कुल नहीं जा रहा। क्या सर यहाँ 9 का जा रहा है क्या, देखो 3 4 3 7, 7 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 13 13 14, 14 में क्या सर 2 का भाग जा रहा है सर, बिल्कुल जा रहा है, 7 दूनी 14। लेकिन मैं कह रहा हूं कि सर 14 में भाग जा रहा है, लेकिन अपन तो 9 का योग तो देख रहे हैं, तो सर 9 का जाना चाहिए ना सर, लेकिन 9 का तो इसमें जा ही नहीं रहा, तो सर इसे भी हटा दो सर, इसे भी हटा दो सर, इसे भी हटा दिया। तो सर देखो यहाँ देखो सर, यहाँ की बात होती है सर, यहाँ देखो सर, मैंने कहा नॉर्मल 11 11 11 14 14 यानी कि 18 18 कितने बैठ रहे सर 18। मैंने कहा कि सर अगर 18 बैठ रहा है तो क्या सर बताओ 9 का जा रहा है पूरा पूरा भाग, बिल्कुल सर जा रहा है, 9 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो सर ये जो संख्या है, ये जो संख्या है, ये जो संख्या है 9 से पूरी पूरी विभाजित होगी। ये संख्या क्या होगी सर, 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, 9 से क्या होगी सर, पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। ये जो संख्या है 9 से क्या होगी सर, पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखो देखो कैसे, देखो अगर मैंने कहा सर 18 बैठ रहे ना, तो सर मैंने कहा 9 के योग लेना है, क्या लेना है, संख्याओं का योग, तो संख्याओं का क्या लेना है सर, योग करना है। तो सर मैंने संख्या का योग किया सर, 18 हो गए, 18 हो गए। सर मैंने कहा कि यहां सर 2 का, कितने का सर, 2 का, 2 का नहीं जा रहा सर, इसमें किसमें नहीं जा रहा सर, इसमें नहीं जा रहा, ओनली फॉर 3, 2 का भाग 3 में नहीं हो रहा, हो रहा
ठीक है, किसका सर 3 में नहीं हो रहा, किसका सर 2 का नहीं हो रहा, तो 2 का नहीं हो रहा तो सर क्या मेरे को बताओ 18 से क्या पूर्णतः कटेगी, क्या 18 से पूर्णतः कटेगी, नहीं कटेगी ना, तो नहीं कट रही। तो इनमें से है कोई संख्या, इनमें से कोई है नहीं है सर, इनमें से कोई संख्या नहीं है, लेकिन 9 से कट रही है, ये अपन को पक्का पता है 9 से कट रही है, लेकिन ये संख्या 2 से नहीं विभक्त हुई, और ये वाली संख्या, ये संख्या सर 2 से हो रही है लेकिन 9 से नहीं हो रही, ये संख्या 2 से हो रही है पर 9 से नहीं हो रही। ठीक है, तो इतनी बात सर को समझ में आ गई। मैं कहूं सर, मैं अगर यह 4 कर दूं तो सर 18 और 2 जोड़ते हैं इसमें, 18 एक जोड़ेंगे तो सर 19 नहीं होगा, 19 यानी कि पूरे 27 हो रहे हैं, नहीं हो रहा, तो ये सर कितने से 18 से पूर्णतः विभक्त नहीं है, इनमें कोई भी संख्या 18 से पूर्णतः विभक्त नहीं है। क्या हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती। लेकिन देखो सर यहाँ 18 है, 9 से तो विभक्त है, 9 दूनी 18, 9 से तो विभक्त है, लेकिन 2 से विभक्त है क्या, 2 से विभक्त है क्या, नहीं है सर, 2 से विभक्त नहीं है। अगले क्वेश्चन की देखो, अगले क्वेश्चन की अपन बात करें सर, अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो सर कह रहा है कि 24 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए, कितने से सर, निम्न में से जितनी भी जो संख्या है इनमें से कोई एक ऐसी संख्या होगी जो पूर्णतः 24 से विभक्त होगी, कितने से सर, 24 से विभक्त होगी। कि सर इसमें 24 से विभक्त देखो सर, इसमें 24 से सर, उसी प्रकार से 24 को क्या कर लो सर, 2 भागों में इसके गुणज देखो, क्या देखो सर, इसके गुणज देखो तो 24 के जो गुणज होंगे सर, 8 एक 8, 8 दूनी 16, 8 दिया सर 24 हो गए, 8 दिया सर 24 होगा, 8 दिया सर 24 होगा, बिल्कुल सर होगा। सर देखो अब इसकी क्या करी जाए, अब इसमें देखो सर ऐसी संख्या कोई देखो सर, ऐसी संख्या देखो कि ऐसी संख्या देखो सर, इसका 3 का तो योग होना चाहिए, 3 का तो क्या होना चाहिए, योग होना चाहिए। और 8 का नियम क्या कहता है सर, 8 का नियम कहता है कि 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट, 8 का नियम कहता है कि किसी भी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट, क्या 3 अंक जिनमें 8 का पूर्णतः भाग चले जाए, वो पूरी संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित होगी। ठीक है, तो देखो सर इसमें अपन चेक करते हैं सर, इसी को देखो सर, इसको चेक करते हैं सर, अपने पास में सर 31 है सर, 31 है सर, 25 है, ठीक है, फिर उसके बाद में सर 736 है। क्या मैं कह रहा हूं सर, पहले देखते हैं अपन 8 की बात करते हैं, किसकी सर, 8 की बात। सर मैं 8 का इसमें भाग देता हूं, किसका सर, 8 का, तो 8 का भाग देंगे सर 10 और 16, क्या मैं कहता हूं सर 8 बार गया, 8 बार 8 दूनी 16 सर, 2 बार गया, 8 का भाग पूरा पूरा गया, 8 का भाग गया कि नहीं गया बताओ, अरे 8 दूनी कितना होता है 16, तो देख लो 8 एक 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 8 32, 8 पाँच 40, 8 छह 48, 8 7 56, 8 9 63, ठीक है, 8 9 63, तो इनको कर दिया सर 2 बार, इसमें 8 का पूरा पूरा गया, 8 का इसमें पूरा पूरा गया, 8 का पूरा पूरा गया ना, और तो उसके बाद में इसने कहा कि सर मैं कह रहा हूं, सर मैं कह रहा हूं इसमें 3 का योग दो, तो 3 का भी भाग इसमें जाना चाहिए, 3 का भी इसमें क्या जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए, तो 3 का भाग दे लो सर, इसमें 8 का गया, चाहे आप लोग देके देख लेना अच्छी तरह से, आप लोग भी देके देख लेना, मैंने तो कह दिया इसमें 8 का भाग गया, लास्ट के 3 डिजिट मैंने जोड़े और देख लिया सर जा रहा है, हाँ बिल्कुल जा रहा है, तो इसमें गया, ठीक है। अब मैंने कहा सर यहाँ 3 है, मैंने सर कहा 3 का नियम क्या कहता है सर, 3 का नियम कहता है कि इन संख्या को क्या कर ले सर, योग कर लो, इन संख्याओं को मैंने योग किया सर, मैंने कहा 16 तो यही होगा, 16 16 16 और सर 3 कितने हो गए सर, 16 17 और 3 20, 20 20 और 4 25, सब 20 27, कितने हो गए सर, 27 हो गए। और मैंने कहा सर 3 से ही कट रहा है, हाँ सर 9 बार कट रहा है, कितनी बार सर, 9 बार कट रहा है। क्या सर 8 से भी ये कटी और क्या सर 9 से भी कटी, अगर 8 से और 9 से अगर ये संख्या विभक्त हो रही है, 8 से और 9 से सर ये संख्या कट रही है, अगर ये संख्या कट रही है तो ये संख्या सर 24 से भी कटेगी, कितने से सर, 24 से भी कटेगी, तो सर पहला ही अपना आंसर हो चुका है, पहला ही अपना आंसर हो चुका है, पहला ही अपना आंसर हो चुका है। अब क्या सर इनमें से कोई भी ऐसी संख्या दी हुई है जो अपने हो सकती है विभक्त, देख लो सर इनमें भी अगर कोई हो तो सर, अगर इनमें भी कोई हो तो सर अपन देख सकते हैं, तो देखो सर यहाँ सर, यहाँ कितने हो गए सर, यहाँ कितने हो गए सर, यहाँ की अगर बात करें तो अपने पास में 10 और 12 हो गए, 12 12 और यहाँ कितने हो गए सर, 12
यानी कि 15 16 17 17 और 3 कितने होते हैं सर 20 20 20 और यानी कि यहाँ 23 हो गए, नहीं कटेगी सर, नहीं कटेगी, ये संख्या गलत। फिर उसके बाद में सर यहाँ देखो सर 10 10 10 और 3 13 13 16 16 यानी कि 10 25 ठीक है, सॉरी 10 15 15 15 16 17 18 18 19 20 21 22 23 24 सर 24 क्या कट रही है क्या सर 24 कट रही है, हाँ बिल्कुल 24 कट रही है, हाँ बिल्कुल कट रही है ना, 3 7 21 3 8 24 3 8 24। तो क्या सर लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट रहे हैं, वो देखो 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए इसके, तो देखो यहाँ कितने सर 10 और 3 13 सर 8 से नहीं कट रही, तो 8 से नहीं कट रही तो ये नहीं कटेगी सर, ये संख्या भी नहीं कटेगी, ठीक है सर। ये संख्या भी सर किससे नहीं कट रही सर 24 से नहीं कट रही। अगली संख्या देखो सर ये वाली भी मेरे को तो वैसे ही लग रहा है कि नहीं कटेगी, कैसे देखो यहाँ कितने हो गए सर, यहाँ हो गए सर 16, कितने हो गए सर 16 और 17 और 3 क्या हो गए 20 20 25 25 और 2 25 और 2 27 बिल्कुल नहीं कर रही, तो आंसर अपना क्या होगा सर, आंसर अपना ए ही होगा। कौन सा होगा सर, आंसर ए ही होगा अपना, आंसर कौन सा है सर, ए आंसर इज राइट आंसर, ठीक है। तो अगला सवाल देखेंगे सर, अगला सवाल अपने पास में देखेंगे क्या है, तो अगले सवाल भी अपन इसके अंदर देखते हैं क्या है। अगले सवाल की भी अपन क्या करते हैं सर, बात करते हैं, ठीक है। क्लास को वापिस रिवीज करके देख ले कि हाँ अपन को समझ में आ रही है या नहीं आ रही, वो एक बार या 2 बार क्लास को देखेंगे तो अच्छी तरह से अपनी समझ में आ जाएगी, ठीक है, अच्छी तरह से अपने समझ में आ जाएगी। तो देखो देखो अगला सवाल क्या है सर, अगला सवाल है 1 से 200 तक, 1 से 200 तक बीच, 1 से 200 के बीच, 1 से 200 के बीच, 1 से 200 के बीच कितनी संख्या है, कितनी कितनी संख्या है, संख्या है जो जो 2 व 3 2 व 3 दोनों से 2 व 3 दोनों से पूर्ण विभक्त हो, पूर्ण क्या हो सर, विभक्त हो। तो दोनों से क्या हो सर, पूर्णतः विभक्त हो, यानी कि 1 से 200 के बीच, 1 से लेकर 200 के बीच कितनी संख्या ऐसी है जो 3 व 200, ओ सॉरी 3 व 2 2 व 3 से क्या हो सर, पूर्णतः विभक्त हो, क्या हो, पूर्णतः विभक्त हो। अब मेरे को एक बात बताओ सर, मैं कहता हूं सर 1 से लेकर 10 तक की कितनी होंगी सर, 1, तो मैंने कहा सर मैंने 1 से और 10 तक की देखी, तो सर मैंने 2 और 3 से दोनों से विभक्त होगी, तो मैंने कहा सर अगर मैं कहता हूं सर बीच कितनी संख्या 1 से 200 के बीच कितनी संख्या जो 2 से और 3 से विभक्त होगी, तो मेरे को बताओ सर कि 2 से और 3 से विभक्त जो होने वाली है सर, कि यही तो संख्या है, एक डिजिट यही तो है जो 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, कट रहा है कि नहीं कट रहा, 2 3 6 और 3 दूनी 6 सर। अब मेरे को बताओ कि और भी कोई संख्या है जो 2 से और 3 से कट रही है 1 से लेकर 10 तक के बीच में, सर नहीं कट रही, सर नहीं कट रही। तो सर मैं सीधी सी ट्रिक आप लोगों को बता देता हूं, सर मैं सीधी सी ट्रिक आप लोगों को बता देता हूं कि अपन को ऐसे सर अगर 1000 तक आ जाए, अगर मैं कहता हूं सर 1000 तक आ जाए तो कैसे पता लगेगा सर, मैं कहता हूं 200 तक आ जाए तो कैसे पता लगेगा सर, मैं कह दूं 500 तक आ जाए तो कैसे पता लगेगा सर, इसमें इतनी संख्या है जो इतने से इतने के बीच में कट रही है, तो ऐसे अपन को पता लगाना है, तो अपन को क्या करना है देखो, मैंने कहा अगर सर मैं कहता हूं 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर अगर 10 तक अपन को ज्ञात करनी है कि इसके बीच की संख्या कितनी है जो 2 से और 3 से कट रही है, तो देखो सर मैं कह दूंगा सर इसमें कितने का भाग दे दूं सर 6 का, और 6 का मैंने भाग दिया कि मैं कह दूंगा सर 6 का अगर मैंने भाग दिया तो मैं कितना बताऊं सर, बताओ 6 कम 6 है कि नहीं, 6 कम 6 1, 6 कम 6 12
दिया 18। क्या सर इसमें ऐसी हो रहा, क्या सर इसमें ऐसी है, एक मिनट रुको, 6 कम 6 6 12, इसमें हो गया यानी कि 6, एक कट रहा है ना, 6 एक कट रहा है, 5 एक 5 5 दूनी 10 हो रहा है, यानी कि एक बनी 6 एकम 6 6 दूनी 6 से हो गए, 6 से हो गए, ठीक है। तो मैं कहता हूँ सर, मैं अगर 200 की बात करूँ, 200 की, सर 6 एकम 6 6 दूनी 12, 6 तिया 18, सर 6 तिया 18, 6 तिया 18 सर, 6 तिया 18, सर 6 एकम 6 6 दूनी 12, सर एक ही 6 एकम 6 एक ही बार जरा है, 6 एकम 6, सर मैंने कहा कितनी बार जरा है सर, 3 बार, 6 एकम 6 6 दूनी 18, 6 6 एकम 6 6 दूनी 12, 6 तिया 18, सर 3 बार गया, हाँ सर, फिर 3 बार आ जाएगा, बिल्कुल सर, फिर इसमें 3 संख्या होगी, कितनी होगी सर, 3 संख्या होगी, नहीं सर 33 होगी। तो देखो इसमें, हाँ देख लो सर, कितनी बार भाग कितनी बार जा रहा है सर, बात कर रहा है भाग कितनी बार जा रहा है सर, एक बार, तो इसमें सर एक ही संख्या होगी, कितनी होगी सर, एक ही संख्या होगी। तो बात करते हैं सर अगले की, सर मैं कहता हूँ 1 से लेकर 20 तक की बात करें, तो सर 1 से लेकर 20 तक की बात करें, तो सर इसमें कितनी संख्या होगी सर, 6 का भाग दे दो सर, 6 कम 6 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, क्या सर 3, सर 3 संख्या होगी, इसमें कितनी होगी सर, 3 संख्या, क्योंकि 3 बार गया, शेष बच रहा है, इसका अपन को कोई महत्व नहीं, शेष चाहे कितना भी बचे, जितनी बार जरा है उतना लिख दो, ठीक है। तो 3 संख्या होगी सर, मैं कहूँ 1 से लेकर, मैं कहूँ सर 1 से लेकर, अगर मैं कहूँ सर 50 हो अपने पास में, और 50 में सर 6 का भाग दे दो, अब मैं कह रहा हूँ सर 6 का ही भाग दे दिया और 50 है सर, शेष भी तो बता रहे, अरे शेष से अपन को कोई मतलब नहीं है, शेष चाहे कितने भी बचे, ठीक है। अब देखो सर यहाँ कितनी सर, सर 8 बार कहूँ मैं सर, 8, ठीक है, तो यहाँ कितनी बार सर, 8 बार कटेगा। फिर उसके बाद में, मैं कहूँ सर 1 से लेकर 200 की बात करें, सर 200 की बात करें तो 6 से दे दो, और 6 से दे दिया तो सर 33, एक मिनट एक मिनट, तो 2 मिनट के लिए कोई बात नहीं है, थोड़ा सा काम पड़ गया इस वजह से, तो ओके आप देखते हैं, ठीक है। आगे देखो सर, मैंने 6 का भाग दिया सर, एक बार गया था 3 बार, एक बार गया सर 3 बार, ठीक है, यानी कि 3 बार गया तो 33 संख्या होगी, कितनी होगी सर, 33 संख्या ऐसी होगी सर, 2 और 3 से विभक्त होगी, ठीक है। ये चीज आप लोगों को क्लियर याद होनी चाहिए, ये चीज आप लोगों को क्लियर याद होनी चाहिए, यानी कि इतनी संख्या होगी, यही इनके क्या होंगे सर, आंसर होगी, यही इनके क्या होंगे सर, आंसर होंगे, याद रखना यही, और यही चीज अब हम क्या करने वाले हैं सर, यही चीज इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, यही का यही सेम टू कॉपी, ठीक है। तो देखो सर, देखो इधर, देखो क्या है सर, अगर मैं कहूं सर, मैंने कहा सर 1 से लेकर सर 200 तक की बात की है इसमें, कितने तक की, 1 से लेकर 200 तक की बात की है, तो अपन 1 से लेकर के और 200 की बात करते हैं सर, 200 की, तो 200 की बात करते हैं, कितने से दे दो सर, 6 से दे दो, और 6 से दिया सर, कितने आया सर 33, और इसका आंसर होगा ये, आंसर क्या होगा सर, 33 इसका आंसर हो गया, क्या हो गया सर, 33 इसका आंसर हो गया। अगर मैं इसी प्रकार के, अगर अगला क्वेश्चन कहूं, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का दूं मैं आप लोगों को, मैं कहूं सर 100 से लेकर 200 तक की बात की जाए, कब तक की, 200 तक की। अब तो मैंने कहा कि सर, मैं कहूं कि 100 से और 200 के बीच कितनी संख्या, 100 से और 200 के बीच, के बीच बीच कितनी संख्या, कितनी संख्या, कितनी संख्या, कितनी संख्या, कितनी संख्या है जो 6 से कट जाती है, कितने से सर, 6 से कट जाती है। अब मैं इनको बताऊं सर, इसने कहा है कि सर 100 से और 200 की बात की है सर, बिल्कुल सर 100 से और 200 की, सर अपन तो वही ट्रिक लगा देते हैं सर, वही ट्रिक लगा देते हैं, क्या सर, अगर सर मैं कहता हूँ सर 200 तक, तो 200 तक तो सर कितनी आ रही है सर, 33 आ रही है सर। मैं कहूँ सर 100 की बात की जाए तो सर 100 तक, सर 100 में 6 का दे दिया तो 6 कम 6, 6 कम से सर फिर 1, या कितने बच गए सर, 4, 6 चौको 24, 6 32, 6 7 42, 6 48, 6 6 6 चौको 24, 6 पंजो 6 6 36, 6 7 42, 6 48, यानी कि सर 18 होगा सर, 18 है इसके अंदर, तो
सर 18 है, हाँ बिल्कुल 18 है सर। ऐसे अब ये है और ये है सर, ये दोनों आंसर होंगे, या फिर इनको प्लस कर दो सर, या फिर इनको प्लस कर दो सर। कितने होंगे सर? एक, कितने होंगे सर? 5। क्या सर 51 होंगी? 51 इसका आंसर होगा? नहीं, आंसर गलत है, आंसर गलत है। अपन इसकी सिंपल सीधी एक चीज, इसको करने का तरीका देखते हैं सर, क्या है आंसर, क्या है सर इसका तरीका देखते हैं सर। अगर मैं कहूँ आप लोगों से, मैंने कहा सर 33 है, और 33 है सर, मैं कह दूं ये मेरे पास में कितना आया सर? अभी ये मेरे पास में सर 18 आया सर, 18 आया, मैंने एक माइनस कर दिया सर, मेरे पास में 17 बच गया, 17। तो 17 मैंने 33 में से माइनस कर सकता हूँ क्या? तो माइनस में से 17 माइनस कर दूं 33 में से, तो कितने बचेगा सर? मैंने कहा सर 13 में से, सर 13 में से मैंने माइनस किया कितना सर? 7 माइनस किए। कितने माइनस किए सर? मैंने कहा 13 में से मैंने 7 माइनस किया, तो मेरे पास में कितना सर? 7 3 10 हो गया, तो सर 6 हो गया। हाँ नहीं, 7 3 14 होते ना, 6 तो हो गया, 6 2 12 13, तो मेरे पास में कितना सर? 6 बचा, 6, और मैंने कहा सर 26 बचा मेरे पास में। कितना बचा सर? मेरे पास में कितना बचा सर? मेरे पास में तो 26 बचा। कितना बचा? 26। क्या इसका आंसर ये हो सकता है क्या? बताओ, इसका आंसर क्या ये हो सकता है क्या सर? नहीं हो सकता। मैं इसका आंसर कैसे करूंगा वो देखो पहले। मैं इसका आंसर करता हूं कैसे। मैंने कहा कि सर मैं सीधा सीधा, अगर मैं मेरी ट्रिक से और जल्दी करना है तो सर मैं 16 घटाता हूँ। कितना घटाता हूँ सर? मैंने 13 में से कितना घटाया सर? 16 अगर मैं घटाता हूँ 13 के अंदर से, 16 अगर मैं घटाता हूँ वो 33 के अंदर से, 33 के अंदर से अगर मैंने 16 घटाया तो सर मेरे पास में 17 आया, और 17 इसका क्या होगा सर? आंसर होगा। क्या होगा सर? आंसर होगा। क्या होगा सर? इसका आंसर होगा। तो मैंने कहा कि इसका आंसर क्या होगा सर? 17 होगा। ध्यान रखना कि 33 में से मैंने 16 घटाया सर, ये 16 कहां से आ गया सर? ये 16 कहां से आ गया? तो सर इसकी सीधी सीधी सी एक ट्रिक देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं सर? ट्रिक देख लेते हैं सर। कैसे? देखो कैसे सर, देखते हैं अपन। सर मैंने कहा कि सर मैं पहले तो कहां से सर मैंने घटाया सर? 1 से लेकर के 200 तक की संख्या कितनी है सर? 200 तक मैंने घटाई सर। फिर यहां से यहां तक की बात करें सर, फिर उसके बाद में सर माइनस करते हैं सर। 100 तो अपन को लेना ही लेना है, 100 तो अपन को लेना है, क्योंकि 100 तो यहां दे रखा है। 100 से जो अगली संख्या है ना, 100 से अगली संख्या वो नहीं लेनी सर। तो वहां से लेकर के वहां तक की बात करें तो सर लो, सर लो, हो गया काम सर। लो, अब अपन को सर वही काम करना है सर। यहाँ कितना है सर? यहाँ सर 33 आता है। अब 33 आता है सर, यहाँ भाग दे दो सर इतना। सर मैंने कहा यहाँ 16 बचा, और 16 बचा तो यहाँ मैंने करा कितना सर? 17, और 17 अपना क्या होगा सर? आंसर होगा। क्या होगा सर? 17 अपना आंसर हो चुका है। क्या हो गया सर? 17 अपना आंसर हो चुका है। क्या हो चुका है सर? 17 अपना आंसर हो चुका है। क्या हो गया? 17 अपना आंसर हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? यहाँ तक सबको क्लियर हो चुकी है ना मेरी बात? बताओ, यहाँ तक क्लियर हो गई सबको मेरी बात? हो गई ना? अब आगे देखो, आगे क्या है सर? आगे की बात अपन देखते हैं सर। क्या